श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को क्रम से सुन रहे हैं। यह महर्षि में ही सत्संग सुधा वचनामृत भाग तृतीय से पाठ किया जा रहा है और भी आप इससे पाठ सुन चुके हैं। इस पाठ के पाठक स्वामी विद्यानंद जी महाराज हैं। विद्यानंद बाबा के ही स्वर में परमाराध्य के प्रवचनों को सुनाया जा रहा है। आगे परमाराध्य के प्रवचन को आप लोग ध्यान से सुनें और सुनकर के घर बैठे लाभ प्राप्त करें। यह सद्गुरु महाराज का मंगल पाठ है, संकट हारण पाठ है, दुख निवारक पाठ है। इसलिए आप लोग इस मंगल पाठ को प्रत्येक दिन नियम से सुनें। कम से कम एक पाठ तो अवश्य सुनें और यह मंगल पाठ आपके जीवन में अवश्य मंगल लाएगा। आप सद्गुरु पर विश्वास करके सुनते रहिए। सत्संग सुधा भाग तृतीय वचनामृत संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। संत मत नहीं सिखाता कि गृहस्थी छोड़ दो, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म जिज्ञासु लोगों, यह संतमत असल में संतमत एक ही है, परंतु यह संतमत कहने का तात्पर्य यह नहीं कि इसको किसी दूसरे संत के मत से फुटा देते हैं। जैसे कबीर साहब का मत, गुरु नानक साहब का मत, तुलसी साहब का मत, राधा स्वामी साहब का मत आदि सब एक ही हैं। यह संतमत कहने का मतलब हमारे गुरु महाराज जो प्रचार कर गए थे सो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वही बात कही जो संतों ने कही। ऐसा कुछ प्रचार हो गया है कि लोग समझते हैं कि बैरागियों का मत है, सो तो कभी नहीं। बाबा नानक ने कहा, राज्य करता हुआ राज्य में राजा, तप करता हुआ तप में श्रेष्ठ तपी, और गृहस्थ आश्रमी बनकर गृहस्थ भोग में भोगी बनते हुए उस भोग में योगी सबके सब ध्यान करते थे। यही मूल बात है। उसी ध्यान की विधि देकर हमारे गुरु महाराज ने कहा, सब कोई ध्यान करो, चाहे राजा हो, गृही व सदगृहस्थ हो, तपी हो, और जो गृहस्थी भोग कर रहता है उसको करते हुए करो, सबके सब ध्यान करो। उनको मालूम था। उन्होंने अपने को भी गृहस्थ आश्रम में रखा। कौन? गुरु नानक साहब और कबीर साहब के लिए है कि गृहस्थ बनकर उन्होंने संतान पैदा किया कि नहीं, कहना कठिन है। कबीर पंथी लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनकर वे ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे, लेकिन बहुमत है कि वे गृहस्थ थे। असली बात कौन जानता है? आज से 600 वर्ष पूर्व हो गए, उनकी जीवनी ठीक कोई नहीं कह सकते। जो कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, जिसने अपने को इसमें रखा उनके लिए कुछ कहना नहीं है। चाहे वे कबीरपंथी हों व दूसरे, वे जो काम करते थे उसमें उनका मन लगता था। कपड़ा बिनते थे, रोजगार करते थे, उसी से अतिथि सत्कार भी करते थे। आप लोगों को जैसा विचार आवे सो मानिए, चाहे बाल ब्रह्मचारी कहिए
बाल ब्रह्मचारी तो वे थे, आज भी उनकी डीह को लोग देखने जाते हैं। उसको नीरू का टीला कहते हैं। नीरू के काम को ही कबीर साहब ने अपनाया। कितने संत गृह काम करते रहे, कितने संत गृह काम छोड़कर अपना साधन भजन भी करते थे और सदुपदेश भी संसार को देते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पार से उस पार जाने के लिए सरयू नदी पर एक पुल बंधा हुआ है। वह पुल मांझी का पुल कहलाता है। वहाँ एक संत मुंशी रहते थे, उनका नाम था धरनी दास जी। वे एक मुंशी आदमी थे। एक क्षत्रिय बाबू के यहाँ क्लर्क या मुहरील का काम करते थे, मुसहरा पाते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद कहे हैं। धरणी अधरे ध्यान धरो, निस्वासर लौलाय, कर्म कीच मगु बीच है, सो कंचन गच हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे पद कहे। एक दिन उन्होंने पागल की तरह किया, स्याही को कागज पर उलट कर हाथ से लेपने लग गए। बाबू ने देखा तो कहा कि मुंशी जी आप पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जगन्नाथ के पट में आरती करते आग लग गई और मैंने उसी में पानी डाल दिया। उसको ठीक से जांच करने के लिए बाबू ने जगन्नाथपुरी में घुड़सवार को भेजा। वह दिन वह तिथि बताई। लोग वहाँ गए तो बताया तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक ही एक आदमी आए थे और पानी डालकर बुझा दिए। जगन्नाथ जी की पट में आग लग गई थी। संत धरणीदास जी जाति के कायस्थ थे, लिखा पढ़ी करते, उन्होंने सिद्धि पाई। संत पलटू दास जी दुकान पर बैठकर ही भजन करते थे, सत्संग करते थे। फिर वे दुकान छोड़कर भजन सत्संग करने लगे। साधु बनकर भिक्षाटन करें ऐसा वे नहीं करते थे। कितने संत भिक्षाटन किए, कितने भिक्षाटन का काम नहीं किए। इस तरह संत लोग हुए हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने पहले डाक खाने का काम किया, पीछे उन्होंने छोड़ दिया। मेरी अपनी बात सुनिए। मेरा छोटा मुंह छोटी बुद्धि यही बात कहती है कि मैंने अवश्य घर का काम छोड़ दिया, लेकिन अपने पालन पोषण के लिए खेती का काम किया। अभी भी मेरा खेत है, सत्संगी के जिम्मे है, वे उपजा कर देते हैं। वे मेरे बेटे और मैं उनका बाप। कुछ दिन ऐसा भी था कि मैं पूजा ग्रहण करता था, पैसे लेता था, उस बात को मैंने छोड़ दिया। इस तरह बनते बनते मैं नहीं ऐसा कहता कि कबीर साहब या गुरु नानक साहब के जैसा बन गया हूँ। मैं तो उनकी चरण धूल लेने योग्य भी नहीं हूँ। संत मत नहीं सिखलाता कि घर का काम गृहस्थी यानी बाल बच्चों का संग छोड़ दो और ध्यान भजन करो। यह बताता है कि स्त्री बाल बच्चों के साथ रहो, परिश्रम से उपार्जन करो और ईश्वर भजन भी करो। गुरु नानक देव ने कहा है, राज मही राज जोग मही जोगी, तप में तपीसुर गृहस्थ मही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किनयंत न पाया। संतमत का बहुत थोड़ा सिद्धांत है और बहुत भी थोड़ा यह कि गुरु करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करके ध्यान करने का यत्न लो। गुरु महाराज कहते थे बहुत सिद्धांत कहोगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा, कुछ बेसी तो हो ही गया। याद के लिए इतना कहा कि गुरु ध्यान और सत्संग, इसका विस्तार बहुत है। पुस्तक मेरी मौजूद है, लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं संत मत के विचार से। संत मत क्या सिखलाता है? मैंने कहा किसी तरह भजन करो, यही जरूरी है। गुरु महाराज जी ने ध्यान करने को भजन करना कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु
महर्षि मेही परमानंद जी महाराज का यह प्रवचन नंदलाल पट्टी बांका में दिनांक 17 मार्च 1972 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।